हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 16 अगस्त 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। दोस्तों एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है स्टडी कर। तो फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल यानी पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, तो आप उसे डाउनलोड जरूर कर लें। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है हर साल 14 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। 14 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हर साल भारत में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाएगा। यह दिवस 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुए विस्थापन की याद दिलाता है कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय लोग इधर से उधर जा रहे थे, कई लोग जान गंवा रहे थे और कई लोग अपनों से बिछड़ भी रहे थे। तो दोस्तों इस विभीषका को याद करने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लॉ लीजियन डी होनूर दिया गया है? तो आंसर है इसका फ्रांस। तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है सेवेलियर डी लॉ लीजियन डी होनूर। तो वह किसे दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है उन्हें क्योंकि उन्होंने साल 2021 में फ्रेंच भाषा में भाषण दिया था, तो इसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। यह सम्मान उत्कृष्ट नागरिक या सैन्य आचरण के लिए दिया जाता है। कि वह कौन कौन से भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। JRD टाटा, सत्यजीत रे, ई श्रीधरन, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, शाहरुख खान, कमल हसन, रतन टाटा और अजीज प्रेमजी। तो इन सभी को यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति युद्धाभ्यास पहली बार भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो जो उदार शक्ति युद्धाभ्यास है यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है भारत और मलेशिया के बीच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इस प्रकार का जो आयोजन है ये पहली बार हो रहा है। यानी यह जो युद्ध अभ्यास है ये पहली बार हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना और मलेशिया की जो वायुसेना है वो मलेशिया में ही उदार शक्ति युद्ध अभ्यास करेंगे 2022 में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उदार शक्ति युद्ध अभ्यास की शुरुआत किस साल से हुई है, तो 2022 से हुई है। पहली बार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये मलेशिया में आयोजित किया गया। किसने हिस्सा लिया? तो भारतीय वायुसेना और मलेशिया की वायुसेना ने हिस्सा लिया। इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI और C-17 विमान ने हिस्सा लिया है। दोस्तों मलेशिया की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित एक देश है। कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उत्तराखंड स्टेट जो है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं ऋषभ पंत। आप सभी लोग इन्हें जानते ही होंगे, ये इंडियन क्रिकेटर हैं और इन्हें हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऋषभ पंत की बात करें तो उन्होंने 27 वनडे मैच खेले हैं, 31 टेस्ट मैच खेले हैं और 54 T20 मैच खेले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी हाल ही में रश्मिका मंदाना को भी फैंटेसी स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
16 अगस्त 2022 से अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? नई दिल्ली में। तो 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की जा रही है। तो आपको एक बात और याद रखनी है। देखिए दोस्तों, जब हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन ये बना कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इस जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है, इसमें कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से कौन कौन से देश हट गए हैं? तो ये अभी बहुत ही बड़ा घटनाक्रम हुआ है, चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो दोस्तों, इससे दो देश अलग हुए हैं, लातविया और एस्टोनिया। तो लातविया और एस्टोनिया जो है वो मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के सहयोग समूह से हट गए हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो चाइना है वो भी इसमें शामिल है। तो चाइना ताइवान पर दबाव डाल रहा है, तो इसी दबाव के कारण इन दोनों देशों ने अलग होने का फैसला लिया है। इससे पहले साल 2021 में लिथुआनिया भी इससे अलग हो गया था। लातविया की बात करें तो इसकी राजधानी रीगा है और राष्ट्रपति हैं एल्गिस लेविट्स। और एस्टोनिया की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है तेलिन और प्राइम मिनिस्टर है काजा कैलास। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा रामाधार सिंह। तो यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह बनाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन है? रामाधार सिंह। तो अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं रामाधार सिंह या रामधर सिंह। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर चिन्हित किया गया है इन्हें, यानी इस पर उन्होंने जगह बनाई है। यह सम्मान पाने वाले वे भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने वयस्कों के लिए किस वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों, भारत ने वयस्कों के लिए किस वैक्सीन को बूस्टर खुराक के रूप में मंजूरी दी है? तो उसका नाम है कॉर्बोवैक्स। क्या नाम है दोस्तों? कॉर्बोवैक्स। तो कोवैक्सीन या कोविशील्ड टीका लगने के 6 माह बाद कॉर्बोवैक्स 18 वर्ष से अधिक आयु के वर्ग के सभी व्यक्तियों को दी जा सकती है। यानी अगर आपको कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन दी गई है तो उसके 6 महीने बाद आपको ये जो कॉर्बोवैक्स नामक वैक्सीन है, जो कि एक बूस्टर डोज के रूप में दी जाएगी, तो ये आप ले सकते हैं। इसे किसने डेवलप किया है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद में स्थित दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्या दीवेना योजना के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कितनी राशि जारी की है? तो दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है उसमें विद्या दीवेना योजना चलाई जाती है, तो उसके लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 694 करोड़ जारी किए हैं। तो इस योजना का पूरा नाम क्या है? तो जगन अन्ना विद्या दीवेना योजना नाम है इसका। और इसके तहत सरकार जूनियर व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को फीस की पूर्ति करता है। ठीक है, यानी यह जो योजना है जगन अन्ना विद्या दीवेना योजना, तो इसमें जो भी छात्र हैं वो जूनियर स्तर के हों या फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हों या हायर एजुकेशन करते हो, तो उसके लिए सरकार के द्वारा फीस की पूर्ति की जाती है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो राजधानी है इसकी अमरावती, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12 अगस्त को हर साल विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हाथी दिवस 2012 को मनाया गया था, 12 अगस्त 2012, याद रखिएगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% हिस्सा है। भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में चलाया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा कि भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? 1992 में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य था हाथियों का बचाव करना।
तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें या फिर शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें पीडीएफ के लिए, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।